फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं ग्लोबल मार्केट से। ईरान को लेके एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान जो है इज़राइल पे हमला कर सकता है 24 से 48 घंटों में। और कल रात को जो फ्राइडे की रात थी उसमें हिजबुल्ला नाम का एक जो टेररिस्ट ग्रुप है उसने इज़राइल पे हमला किया था। अभी तो क्या है, टेररिस्ट ग्रुप ने हमला किया तो यूएस मार्केट में इतना फॉल नहीं देखने को मिला, ठीक है। मगर अगर ईरान ने हमला कर दिया तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तब काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इज़राइल को बचाने के लिए यूएस आएगा और फिर ईरान को बचाने के लिए रशिया भी पीछे से थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाएगा। अब ये नहीं पता पूरी तरीके से यूएस अपना सपोर्ट दिखाएगा, पूरी तरीके से रशिया अपना सपोर्ट दिखाएगा, ये सब नहीं पता। लेकिन भाई ग्लोबल मार्केट्स को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से आप लोगों ने यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल देखा और अपनी इंडियन मार्केट में भी फ्राइडे के सेशन में इतना बड़ा फॉल देखा। वरना क्या होता, ये जो कैंडल बनी है ना गाइस, ये वाली जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है ये नहीं बनती और यहाँ पर एक रेंज चलती रहती, यहाँ एक रेंज चलती रहती। अब फिर ये ट्यूसडे को ब्रेक होती, वेडनेसडे को ब्रेक होती, वो बात अलग होती। लेकिन फ्राइडे के सेशन में ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये बनने का कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं था, ठीक है। ये केवल इसी वजह से बनी है क्योंकि ग्लोबल खबरें जो हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी। और ये जो खबर थी ना ईरान को लेके कि ईरान जो है इजराइल पे हमला कर सकता है, ये लगभग 12-1 बजे के आसपास ही आ गई थी, ठीक है। हम लोगों तक ये 5 बजे के करीब पहुंची है, लेकिन ये वाली जो खबर है ये काफ़ी हद तक सर्कुलेट हो चुकी थी, ठीक है। हम रिटेलर्स को काफ़ी चीज़ें बाद में पता लगती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इन्हें काफ़ी चीज़ें बहुत पहले ही पता रहती हैं। इसी वजह से आप लोगों ने ये भी देखा था कि एंड तक भी सेलिंग होती रही अपनी मार्केट में, एंड तक भी बिल्कुल भी कोई रिकवरी नहीं आई। वरना यहाँ पर क्या है कि 22,500 का एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था, वहाँ से तो 3 बजे के आसपास तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए था क्योंकि भाई अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया है। टीसीएस का रिजल्ट है और भाई टीसीएस और आईटी स्टॉक्स पहले ही काफ़ी पिट चुके हैं, तो कोई भी मतलब इतना जिगरबाज तो नहीं होगा कि भाई टीसीएस का रिज़ल्ट है जो कि पहले काफ़ी पिट भी चुका है, तब भी जो है मैं पुट कैरी करके चला जाऊं, ठीक है। भाई ये सब खबरें थी, इसी वजह से लोगों ने एंड तक भी सेलिंग करते रहे और बाइंग का किसी में भी दम नहीं आया करने का। वरना मेरे हिसाब से 22,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल होना चाहिए था और वहाँ से एक बाउंस आना चाहिए था। लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव खबरें थी, इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ। यूएस में भी आप लोग देखें कि यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग चलती रही, ठीक है। एंड में ज़रूर एक बेस बना है यूएस में, लेकिन ये भी एक बस इस वजह से बन गया था क्योंकि खबर ये आई कि हिजबुल्ला ने अटैक किया, ईरान ने अटैक नहीं किया। जब ये खबर आई थी कि भाई ईरान मतलब इजराइल पे अटैक शुरू हो गया, तब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी। लेकिन जब ये खबर आई कि ईरान ने अटैक नहीं किया, हिजबुल्ला ने अटैक किया, तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई। अब हमें क्या है कि कल का दिन और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ईरान ने हमला कर दिया तब भाई पूरा का पूरा ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तब फिर भाई कोई लेवल काम नहीं करेगा, कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा, कोई पीसीआर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ईरान ने हमला नहीं किया, ठीक है, यही हिजबुल्ला टेररिस्ट ग्रुप या किसी और ऐसी ईरान ने अपने किसी प्रॉक्सी से वॉर करवाता रहा, तब फिर होगा क्या कि जो पीसीआर है जो कि अभी लगभग 0.70 के आसपास है, ठीक है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी इसी के आसपास है, ठीक है, वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब कि वो जो है ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा अगर गैप डाउन हुआ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी लगभग 130 पॉइंट के करीब का गैप डाउन दिखा रहा है। इसका मतलब हम 22,400 के आसपास ओपन होंगे, ठीक है, 22,400 या 22,380 के आसपास ओपन होंगे, ठीक है। तो होगा क्या, वहाँ पे जो पीसीआर है वो ओवरसोल्ड हो जाएगा, 0.50 के नीचे निकल जाएगा। एक बारी पीसीआर 0.50 के नीचे निकल गया तो सेलिंग का गलती से भी मत सोचना, ठीक है, गलती से भी नहीं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था शायद से ये वाला दिन, हाँ, कि आप बाइंग के बारे में गलती से भी मत सोचना। पीसीआर जो है आपका 1.5 हो चुका है, आप बस सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखो। और आपने देखा कितना ज़बरदस्त फॉल आया था उस दिन, ठीक है, कितना ज़बरदस्त फॉल आया था। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मंडे के दिन अगर गैप डाउन हो जाता है और ईरान ने हमला नहीं किया होता,
देखो ईरान ने हमला कर दिया तब तो ना पीसीआर चलेगा, ना कोई सपोर्ट लेवल चलेगा, तब तो कोई लॉजिक चलना ही बंद हो जाएगा। तब तो भाई मार्केट अपनी एक पैनिक सिचुएशन में आ जाएगी, कुछ नहीं पता कितना फॉल हो जाए, और कुछ नहीं पता, हो सकता है मार्केट रिएक्ट ही ना करे। तो मतलब उस चीज़ का तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो मार्केट क्या करेगी। लेकिन हमारे पास इस चीज़ का जवाब है कि अगर ईरान ने हमला नहीं किया और एक गैप डाउन ही हुआ तो 22,400 के आसपास मैं बाय करने का ही सोचूंगा। कोई भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करना पसंद करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करो, ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। आपने देखा यहाँ पर थोड़ा भी आपको परेशान नहीं किया गया, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं किया गया, इतनी आसानी से पूरा सेल ऑफ हो गया, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 22,400 के आसपास ओपन होती है तो अगर आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग ट्राई करना, क्योंकि अगर ऊपर जाना होगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो ऐसे ही जैसे यहाँ पे नीचे आया था वैसे ही ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, आपका छोटा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी हिट नहीं होगा, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एक बात और कि समझ लो गैप डाउन ही होता है और जो है 22,400 के भी नीचे निकल जाता है, ठीक है। तो होगा क्या कि एक दो कैंडल तो रेड बन जाएगी, एक दो कैंडल रेड बन जाएगी, लेकिन कभी भी एक डोजी बनेगी और सीधे रिवर्सल मारेगा और डे हाई क्रॉस हो जाएगा। इस चीज़ की 99% चांस रहेगी, ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी 99%, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जो पीसीआर है वो दो चीज़ों में चलता है, या तो भाई गैप डाउन होने के बाद फ़ौरन ऊपर हो जाता है, वरना क्या होता है पहली या दूसरी कैंडल रेड बन जाती है और फिर एक डोजी टाइप कैंडल बनती है और सीधे भाग जाता है, सीधे भाग जाता है, जो डे हाई होता है वो क्रॉस हो जाता है, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में समझना है कि पीसीआर की मदद से आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो हमारी आप वीडियो देख सकते हैं, लर्निंग वीडियो में आपको मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वीडियो है। हफ्ते में आपको एक ना एक ट्रेड ऐसी मिल जाती है पीसीआर बेस्ड, और उसका आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेड होती है, काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप वो ट्रेड बना सकते हैं और रिवॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो मेरा बाइंग का ही व्यू रहेगा। 22,400 के आसपास अगर कुछ मुझे बाइंग सिग्नल मिलता है तो मैं वहाँ पे बाय करना ट्राई करूँगा, वरना फिर अगर समझ लो नीचे जाने लगता है तो मैं कोई डोजी कैंडल देखूंगा कि कोई डोजी बने, तब फिर मैं उसके लो के साथ बाय करना पसंद करूँगा, ठीक है। मेरा टारगेट डे हाई रहेगा। अब ज़रा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ 48,200 का लेवल, 48,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, यहाँ पर फिर भी मैं बाय का ही सोचूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी जो है ग्रीन कैंडल मिलती है तो मैं बाय का ही सोचूंगा, ठीक है। अगर इसमें भी थोड़ा बहुत फॉल आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि कभी कभी क्या होता है कि गैप डाउन के बाद एक पैनिक होता है, तो पहली दूसरी कैंडल रेड बन जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई डोजी कैंडल बनी तो इसके लो के साथ मैं बाय करना पसंद करूँगा, ठीक है। मैं केवल और केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा मंडे के दिन, अगर ईरान ने हमला नहीं किया। अगर ईरान ने हमला कर दिया तब तो भाई कुछ नहीं लॉजिक चलेगा, लेकिन ईरान ने हमला नहीं किया तो बस मंडे के दिन मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, सेलिंग की तरफ देखूंगा भी नहीं। पीसीआर का यूज़ करूंगा, पीसीआर जो है आपका 0.50 के नीचे जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही भाई मैं केवल और केवल अपना जो ब्रोकर का ऐप है उसमें ग्रीन बटन देखूंगा कि भाई ग्रीन बटन कहाँ पे है, रेड बटन देखूंगा ही नहीं, ठीक है।